कभी आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी में अचानक इतने बदलाव क्यों आने लगते हैं? क्यों? कभी आपका दिल बहुत भारी हो जाता है और कभी बिना वजह इतना शांत कि खुद आपको ही अजीब लगे। क्यों अचानक कुछ लोग आपकी जिंदगी से दूर हो जाते हैं? क्यों अचानक आपकी आदतें बदलने लगती हैं? और क्यों अचानक आपका मन हर छोटी चीज को अलग नजर से देखने लगता है? क्या यह सब यूं ही हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिंदगी में कुछ भी यूं ही नहीं होता। जब भगवान किसी इंसान को चुन लेते हैं, तो सबसे पहले उसके अंदर से बदलाव शुरू करते हैं। बाहर से नहीं, वो हलचल मन में पैदा करते हैं और धीरे धीरे दिल को हिलाते हैं। और यही वो पल होता है जब इंसान सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कई लोग भगवान के संकेत समझ ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि भगवान संकेत तभी देते हैं जब कोई चमत्कार हो, कोई आवाज सुनाई दे या आसमान से कुछ दिख जाए। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जब भगवान आपको चुनते हैं, तो सबसे पहले आपके शरीर में, आपके मन में, आपकी ऊर्जा में छोटे छोटे बदलाव दिखने लगते हैं। और यह बदलाव इतने शांत, इतने गहरे और इतने रहस्यमय होते हैं कि आम इंसान उन्हें नजरअंदाज कर देता है। लेकिन जो समझ जाता है, वह जान जाता है कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। और एक बात ध्यान रखना, इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन यह वीडियो आपके सामने आया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। शायद ऊपर वाला आपको कुछ बताना चाहता है। शायद वह आपको झकझोरना चाहता है। शायद वह आपको याद दिलाना चाहता है कि आपकी जिंदगी किसी साधारण मकसद के लिए नहीं बनी है। आपका अस्तित्व, आपकी तकलीफें, आपका संघर्ष, यह सब किसी बड़े बदलाव का हिस्सा है। जब भगवान किसी को चुनते हैं, तो वह उसकी पुरानी दुनिया तोड़ ढाते हैं, ताकि नई दुनिया बनाई जा सके। लेकिन इस टूटने की आवाज सिर्फ अंदर सुनाई देती है, बाहर नहीं। आपके शरीर में, आपके मन में, आपकी सोच में, आपकी भावनाओं में जो अचानक बदलाव आ रहे हैं, वह संयोग नहीं है। ये वही संकेत हैं जो भगवान सिर्फ अपने चुने हुए लोगों को देते हैं। ये संकेत हर किसी के साथ नहीं होते। ये सिर्फ उन लोगों में दिखते हैं जिनके लिए ऊपर पहले से एक रास्ता तय कर चुका होता है। और अगर आप ध्यान से सुनेंगे, अपने मन को शांत करके, अपने दिल को थोड़ा खोल कर, तो शायद आपको महसूस हो कि आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। आज मैं आपको वह 7 दिव्य संकेत बताने वाला हूं जो बताते हैं कि भगवान किसी को चुन चुके हैं। लेकिन उससे पहले यह समझ लो कि यह संकेत बहुत गहरे हैं, बहुत सूक्ष्म हैं और यह किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। अगर आप इन्हें सही से समझ गए, तो आपकी सोच साफ हो जाएगी, आपके फैसले साफ हो जाएंगे और आपकी दिशा साफ हो जाएगी। और अगर आप इन्हें अनदेखा कर देंगे, तो आप उस रास्ते से भटक सकते हैं जो आपके लिए ऊपर से पहले ही लिखा जा चुका है। अब अपने मन को थोड़ा शांत कर लो, अपने भीतर झांक लो और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो। क्या वह बदलाव जो पिछले दिनों आपने महसूस किए हैं, क्या वह सच में यूं ही थे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान आपको बुला रहे हैं? अब मैं आपको पहला दिव्य संकेत बताने जा रहा हूं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो आप जानेंगे, वह आपके भीतर की आंखें खोल देगा। पहला संकेत, मन की शांति और बेचैनी का अजीब मिश्रण। जब भगवान किसी इंसान को चुन लेते हैं, तो सबसे पहला संकेत उसके मन की शांति और बेचैनी के रूप में सामने आता है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। एक तरफ मन अचानक शांत हो जाता है, दूसरी तरफ उसी मन में ऐसी बेचैनी उठने लगती है जिसे समझाना मुश्किल होता है। कंफ्यूजन यह नहीं होता कि क्या हो रहा है, असली कंफ्यूजन यह होता है कि क्यों हो रहा है। यह शांति और बेचैनी का मिश्रण कोई मानसिक थकान नहीं होती। यह संकेत होता है कि आपकी आत्मा अब जागने लगी है। और जब आत्मा जागती है, तो मन कभी शांत भी होता है और बेचैन भी। कभी कभी आप महसूस करते होंगे कि आप पहले जैसा सोच ही नहीं पा रहे। जिन चीजों में पहले मजा आता था, अब वही चीजें बेकार लगने लगती हैं। जिन शोरों में आप घिरे रहते थे, अब वही शोर आपको अंदर तक परेशान करता है।
जिन लोगों से आप घंटों बातें करते थे, अब उनसे 2 मिनट बात करके भी मन थक जाता है। यह बदलाव यूं ही नहीं आते। यह वही पल होते हैं जहां भगवान आपके मन को पुराने बोझ से मुक्त कर रहे होते हैं, ताकि आप अपनी असली दिशा देख सकें। जब आपको अचानक अकेलापन भाने लगे, जब भीड़ में खड़े होकर भी मन अपने भीतर खींचने लगे, जब आप खुद से ज्यादा बातें करने लगे, तो समझ जाना कि ऊपर वाला आपकी तैयारी कर रहा है। लेकिन इस संकेत को सबसे ज्यादा लोग गलत समझ लेते हैं। वह सोचते हैं कि शायद वह उदास हो रहे हैं, शायद वह टूट रहे हैं, या शायद उनके अंदर कुछ गड़बड़ है, जबकि सच्चाई इसका उल्टा होती है। जब भगवान आपको चुनते हैं, तो वह आपके मन के अंदर से उन सभी चीजों को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं जो आपको आपके रास्ते से दूर ले जा रही थी। लोग, आदतें, पुरानी चाहतें, बेकार डर, नकली भावनाएं, ये सब मन से हटती हैं, तो अंदर खालीपन महसूस होता है। लोग इसे सैडनेस समझ लेते हैं, जबकि यह डिवाइन क्लींजिंग होती है। आप ध्यान देंगे कि हाल के दिनों में आपको अचानक सच बहुत जल्दी नजर आने लगा है। कौन झूठ बोल रहा है, कौन आपका फायदा उठा रहा है, कौन सिर्फ जरूरत के समय आता है। सब बातें पहले से ज्यादा स्पष्ट हो जाती हैं। पहले आप उन चीजों को अनदेखा कर देते थे, लेकिन अब आपका मन खुद ही आपको रोकने लगता है। यह बदलाव भगवान के चुने हुए लोगों में ही आता है, क्योंकि उन्हें आगे चलकर दूसरों के जीवन को भी रोशन करना होता है, और इसके लिए पहले उनका अपना अंदर साफ होना जरूरी है। आपके मन की आवाज तेज होने लगती है, इंट्यूशन मजबूत हो जाती है। आपको पहले से पता चलने लगता है कि चीजें कैसी होंगी, कौन आपके लिए सही है और कौन गलत। लोग इसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं, लेकिन यह असल में ऊपर से भेजा गया मार्गदर्शन होता है। जब भगवान आपको चुनते हैं, तो वह आपके मन को शार्पण कर देते हैं, ताकि आप गलती ना करें, आप गलत लोगों पर भरोसा ना करें, और आपका कदम हमेशा सही दिशा में पड़े। आपके भीतर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो जाता है। भले बाहर से आपको लगे कि आप कमजोर हो रहे हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज लगातार कहती रहती है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बदलने वाला है, कुछ नया शुरू होने वाला है। यह आवाज आपकी नहीं है। यह संकेत है कि ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता बना रहा है, और यह वही संकेत है जो सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलता है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल, यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब समझिए, अगर आप हाल ही में महसूस कर रहे हैं कि आपका मन बिना वजह शांत भी हो रहा है और बेचैन भी, अगर आपका दिल कुछ नया खोज रहा है, अगर आपकी सोच रातों रात बदल रही है, अगर आप पुराने रिश्तों, पुराने लोगों, पुरानी आदतों से दूर हो रहे हैं, तो याद रखना, आप टूट नहीं रहे, आप तराशे जा रहे हैं। टूटना दर्द देता है, लेकिन तराशना बदल देता है। यह पहला संकेत है। और अगर यह आपके साथ हो रहा है, तो आप उस रास्ते पर चल चुके हैं जहां कदम कम होते हैं, लेकिन मंजिल बहुत ऊंची होती है। दूसरा संकेत, शरीर और ऊर्जा का अचानक बदलाव। जब भगवान किसी को चुनते हैं, तो दूसरा संकेत सीधे शरीर और आपकी ऊर्जा पर दिखता है। ये बदलाव इतने सूक्ष्म होते हैं कि ज्यादातर लोग इन्हें बीमारी समझ लेते हैं, लेकिन असल में यह शरीर का शुद्ध होना होता है। आपका शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस से नहीं बना है। आपकी ऊर्जा ही आपकी असली ताकत है। जब ऊपर वाला आपको किसी बड़े काम के लिए चुन लेता है, तो सबसे पहले इसी ऊर्जा को बदला जाता है। आप महसूस करेंगे कि अचानक आपका शरीर पहले जैसा नहीं रहा। कभी बहुत थकान होती है, कभी बहुत हल्कापन, कभी नींद जल्दी आने लगती है, कभी देर तक नींद ही नहीं आती, कभी भूख बढ़ जाती है, कभी अचानक ही कम हो जाती है। ये उतार चढ़ाव बीमारी नहीं है, ये इनर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होता है। आपकी आत्मा एक ऊंची अवस्था में जा रही होती है, और आपका शरीर उस बदलाव को अपनाने की कोशिश कर रहा होता है। आपके आसपास की ऊर्जा भी बदलने लगती है। जिन जगहों पर पहले आपको अच्छा लगता था, अब वहां बेचैनी होने लगती है, और जिन जगहों पर पहले आप अकेला महसूस करते थे, अब वही जगह आपको शांत कर देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान जब आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं, तो आपकी आत्मा कम वाइब्रेशन वाले वातावरण को सहन नहीं कर पाती। लोग बदल जाते हैं, जगह बदल जाती हैं, आदतें बदल जाती हैं,
लेकिन असल में बदलाव सिर्फ आपकी एनर्जी में होता है और उसी के साथ आपको हर चीज अलग दिखने लगती है। एक और बहुत मजबूत संकेत आता है। आपको भीड़ पसंद नहीं आती। आप अननेसेसरी शोर, गॉसिप, झगड़े, शिकायतें, नेगेटिविटी, ये सब बिल्कुल सहन नहीं कर पाते। पहले आप इन सब के बीच भी जी लेते थे, लेकिन अब आपका शरीर खुद ही आपको ऐसे माहौल से दूर ले जाता है। यह आपकी कमजोरी नहीं है, यह दिव्य सुरक्षा है। भगवान अपने चुने हुए लोगों को नकारात्मक वातावरण से खुद दूर कर देते हैं, ताकि वह गलत ऊर्जा से प्रभावित ना हो। कभी कभी आप नोटिस करेंगे कि आपका शरीर अचानक गर्म या ठंडा महसूस करने लगता है, जबकि मौसम वैसा नहीं होता। यह इनर क्लींजिंग का संकेत है। जब दिल, दिमाग और आत्मा टॉक्सिक चीजें छोड़ते हैं, तो शरीर हीट रिलीज या एनर्जी कूलिंग से खुद को बैलेंस करता है। कई लोग इसे समझ नहीं पाते और डर जाते हैं, लेकिन यह वही प्रक्रिया है जिसमें भगवान आपका बोझ हल्का कर रहे होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होने लगती है। लेकिन यह ऊंची आवाज में नहीं आती। यह बहुत शांत, बहुत धीमी, लेकिन बहुत गहरी होती है। जैसे कहीं अंदर एक चिंगारी जल रही हो, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही है। ये वही अंदर की आग है जिससे वॉरियर, सेंट, लीडर और एनालाइटेंड बीइंग्स बनते हैं। ये फायर बाहर नहीं दिखती, यह अंदर शक्ति बनकर बैठती है। जो लोग इसे महसूस कर लेते हैं, वह जानते हैं कि उनकी जिंदगी अब साधारण नहीं रहने वाली। आपका शरीर अब आपको सिग्नल देने लगता है। कौन सा खाना आपको सूट नहीं कर रहा, कौन सी आदत आपकी एनर्जी गिरा रही है, कौन सा इंसान आपको कमजोर कर रहा है। पहले आप इन चीजों को इग्नोर करते थे। अब आपका शरीर खुद ही प्रोटेस्ट करने लगता है। और यह प्रोटेस्ट भगवान की तरफ से आता है, क्योंकि जब वह आपको चुनते हैं तो वह नहीं चाहते कि आपका शरीर कमजोर रहे। यह दूसरा संकेत बहुत पावरफुल है, क्योंकि इस बदलाव के साथ आप बाहर से कमजोर दिखते हैं, लेकिन अंदर से पहले से ज्यादा मजबूत होते जा रहे होते हैं। लोग समझ नहीं पाते कि आखिर आपको क्या हो रहा है, लेकिन आपको पता होता है कि आपके अंदर कुछ बड़ा बदल रहा है। आपका शरीर अब सिर्फ शरीर नहीं रहा, यह एक माध्यम बन रहा है, एक रास्ता, एक साधन, जिसे भगवान किसी मकसद के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर हाल में आप ये सब महसूस कर रहे हैं, थकान, एनर्जी शिफ्ट, असामान्य शांति, अचानक संवेदनशीलता, नकारात्मकता से दूरी, भीड़ से असुविधा, तो याद रखना, यह संकेत है कि आपको चुना गया है। यह बदलाव डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको ऊपर उठाने के लिए आते हैं। तीसरा संकेत, अकेलापन अचानक अच्छा लगने लगना। जब भगवान किसी को चुन लेते हैं, तो एक तीसरा और बहुत गहरा संकेत दिखाई देता है, और यह संकेत सीधे दिल के अंदर महसूस होता है। वो है अचानक अकेलापन अच्छा लगने लगना। पहले जहां आप लोगों में रहकर खुश रहते थे, अब वहीं भीड़ आपको अंदर से खाली कर देती है। पहले जहां दिन भर बातें करना अच्छा लगता था, अब वहीं बातें थका देती हैं। पहले जहां आप हर समय किसी न किसी के साथ रहते थे, अब वहीं आपका मन खुद से मिलना चाहता है। यह बदलाव साधारण नहीं होता, यह ऊपर वाले की तरफ से दिया गया संकेत होता है। क्योंकि जब किसी मनुष्य को खास जिम्मेदारी दी जाने वाली होती है, तो उसे पहले शोर से दूर ले जाया जाता है। भगवान हमेशा अपने चुने हुए लोगों को भीड़ से हटाकर शांत जगह में रखते हैं, ताकि उनका मन साफ हो सके, उनका विचार निर्मल हो सके और उनकी आत्मा जाग सके। भीड़ में रहने वाला मन हमेशा बिखरा रहता है। अकेले रहने वाला मन ही अपने असली रूप को पहचानता है। आपने महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में आपको अपना कमरा, अपनी खामोशी और अपनी सोच ज्यादा अच्छी लगने लगी है। पहले जहां आप हर समय बाहर रहना चाहते थे, अब आप घर में रहकर भी बिल्कुल ठीक महसूस करते हैं। लोग इसे उदासी समझ लेते हैं, लेकिन यह उदासी नहीं होती, यह भीतर की पुकार होती है। भगवान जब आपको चुनते हैं, तो वह आपको खुद से जोड़ने लगते हैं, और जब मन खुद से जुड़ता है, तो शोर बेकार लगने लगता है। आपकी आत्मा अब बाहर की आवाजों में नहीं, भीतर की आवाज में रस लेने लगती है, और भीतर की आवाज हमेशा शांत होती है। इसीलिए आप अचानक उन चीजों से दूर होने लगते हैं जिनमें पहले आपकी दिलचस्पी थी। लंबी बैठकें, बेवजह की बातें, झगड़े, रस्साकशी, दूसरों की निंदा, दूसरों की गपशप, यह सब आपको थकाने लगता है। आपका मन कहता है कि यह सब अब मेरे लिए नहीं है, और यह कहना आपका मन नहीं, आपकी आत्मा कह रही होती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि पुराने लोग आपसे दूर हो रहे हैं। कुछ लोग खुद हट जाते हैं, कुछ आप हटाने लगते हैं। यह दूरी प्रवाह के विरुद्ध नहीं होती, यह प्रवाह के साथ होती है। भगवान जब किसी को चुनते हैं,
तो सबसे पहले वह उसके आसपास के नकारात्मक लोगों को हटाते हैं, ताकि उसका मन दूषित ना हो। और जो लोग सच्चे होते हैं वही टिकते हैं, बाकी सब छूट जाते हैं। यह अकेलापन नहीं, यह छटाई होती है। और सबसे खास बात, आपका मन अब साधारण चीजों में भी शांति खोजने लगता है। कोई हवा का झोंका भी आपको भीतर तक छू जाता है। कोई सुबह की किरण भी मन को आराम देती है। कोई पक्षी की आवाज भी दिल को हल्का कर देती है। यह संकेत है कि आपकी आत्मा अब संवेदनशील हो रही है, और संवेदनशील आत्मा को ही चुना जाता है। भगवान का रास्ता मुश्किल नहीं होता, लेकिन भीड़ भाड़ वाला भी नहीं होता। यह रास्ता शांत होता है, और इसी शांति में वह आपको चलना सिखाते हैं। इसीलिए चुना हुआ व्यक्ति कभी भी अकेलेपन से नहीं डरता। वह उसे अपनाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यही समय उसकी वृद्धि का है, यही समय उसकी आत्मा के विस्तार का है, यही समय उसका असली रूप सामने लाता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको अकेलापन अच्छा लग रहा है, आपको भीड़ से दूरी महसूस हो रही है, आपको शांत जगहों में सुकून मिल रहा है, और लोग अचानक आपके जीवन से दूर हो रहे हैं, तो याद रखना, यह कोई दुर्घटना नहीं है। यह संकेत है कि भगवान आपको किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहे हैं। चौथा संकेत, दिल का साफ होना और नई करुणा का जागरण। जब भगवान किसी मनुष्य को चुनते हैं, तो एक और अद्भुत परिवर्तन उसके भीतर आता है। उसका दिल अचानक बहुत ज्यादा साफ होने लगता है। वो जैसा पहले था वैसा बिल्कुल नहीं रहता। उसके दिल में एक नई तरह की कोमलता आने लगती है, एक नई तरह की समझ विकसित होती है, और एक बहुत ही सुंदर तरह का बदलाव शुरू हो जाता है। लोग इसे कमजोरी समझते हैं, लेकिन यह कमजोरी नहीं होती, यह दिल का जागरण होता है। जब दिल जागता है तो इंसान की नजर बदल जाती है। वह सिर्फ शरीर नहीं देखता, वह व्यक्ति के भीतर छिपी सच्चाई को देखने लगता है। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में आपका दिल छोटी छोटी बातों से पिघलने लगा है। कोई दुख देखो तो मन भर आता है, किसी की तकलीफ सुनो तो दिल में करुणा पैदा हो जाती है, कोई गरीब दिखे तो दिल खुद कहता है कि कुछ करो, कोई रोता हुआ दिख जाए तो आपकी आंखें भी नम हो जाती हैं। यह अचानक आया बदलाव आपकी कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि भगवान आपके भीतर दया और समझ की उस शक्ति को जागृत कर रहे हैं, जो सिर्फ चुने हुए लोगों के अंदर होती है। जब दिल साफ होने लगता है, तो इंसान के अंदर से घमंड, क्रोध, बदले की भावना और मन का अंधेरा धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। आपको खुद महसूस होगा कि आप पहले जितनी जल्दी गुस्सा नहीं होते। पहले जिन बातों पर आग लग जाती थी, अब वही बात आपको उतना परेशान नहीं करती। पहले जहां आप तर्क करते रहते थे, अब वही जगह आप शांति ढूंढने लगे हैं। पहले जहां आप जीतना चाहते थे, अब वहां आपको समझना अच्छा लगता है। ये बदलाव किसी उपदेश से नहीं आता, ये परिवर्तन अचानक नहीं आता, ये दैवीय स्पर्श से आता है। जब दिल साफ होता है, तो मन भी शांत होने लगता है। आपकी सोच गहरी होने लगती है। आप हर चीज को पहले से ज्यादा ध्यान से देखना शुरू कर देते हैं। आप लोगों की बातों के पीछे का मतलब समझने लगते हैं। आप सिर्फ शब्द नहीं सुनते, आप भाव समझने लगते हैं। और यह शक्ति बहुत कम लोगों को मिलती है। इसी को भगवान का चौथा संकेत कहा जाता है, दिल का उजाला। आप ध्यान देंगे कि धीरे धीरे आपके दिल में एक अलग तरह की मजबूती भी आने लगी है। यह मजबूती किसी से लड़ने की नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखने की है। आपको अब समझ आने लगा है कि कौन सी बात वाकई मायने रखती है और कौन सी नहीं। कौन सा झगड़ा आपको लड़ना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। कौन सा संबंध आपकी भलाई चाहता है और कौन सिर्फ आपके भावनाओं का उपयोग कर रहा है। दिल का साफ होना सिर्फ दया नहीं देता, ये बुद्धि भी देता है। बुद्धि जो सही को सही और गलत को गलत कह सके। इस अवस्था में आते ही आप महसूस करेंगे कि आप खुद को दूसरों से कम जज करने लगे हैं। पहले जहां आप किसी को देखकर तुरंत राय बना लेते थे, अब वहां आप सोचते हैं कि शायद वह व्यक्ति कुछ और झेल रहा होगा, शायद वह भी दर्द से गुजर रहा होगा, शायद उसका गुस्सा असली नहीं, उसके घावों का नतीजा होगा। यह समझ अचानक नहीं आती, यह दिव्य शक्ति से आती है। आप खुद भी महसूस करेंगे कि अब आपको किसी की बुराई करने में मजा नहीं आता। आपको दूसरों की निंदा में रुचि नहीं रहती। आपको मजाक में किसी को चोट पहुंचाना अच्छा नहीं लगता। आपका दिल अब साफ हो चुका है, और साफ दिल किसी को चोट नहीं पहुंचाता। इसीलिए भगवान पहले दिल को शुद्ध करते हैं, ताकि आप दुनिया को वही प्रेम दे सकें जो उन्होंने आपके अंदर डाला है। और सबसे अद्भुत बात,
साफ दिल वाले व्यक्ति के पास भगवान खुद खड़े रहते हैं, क्योंकि जिस दिल में नफरत, झूठ, छल कपट, ईर्ष्या और क्रोध कम होता जाता है, उस दिल में भगवान का वास होने लगता है। यही कारण है कि जब दिल साफ होता है तो रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं, रुकावटें हटने लगती हैं, सही लोग आपके जीवन में आने लगते हैं, गलत लोग खुद दूर होने लगते हैं। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका दिल पहले से ज्यादा नरम हो रहा है, आप अपने अंदर नई समझ, नई करुणा और नई परिपक्वता देख रहे हैं, तो समझ जाना, यह आपका बदलाव नहीं है, यह भगवान का स्पर्श है। आप चुने जा चुके हैं और भगवान अब आपके दिल को उस रूप में ढाल रहे हैं जो आगे चलकर बहुत से लोगों का सहारा बनेगा। पांचवां संकेत, जीवन में अचानक टूट फूट शुरू होना। जब भगवान किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो एक ऐसा संकेत आता है जिसे देखकर ज्यादातर लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी बिगड़ रही है, जबकि सच ये होता है कि भगवान उनकी जिंदगी को फिर से बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये संकेत है अचानक जीवन में टूट फूट शुरू होना। ऐसा लगता है मानो सब कुछ एक साथ बिगड़ रहा है। जिस काम में पहले आसानी होती थी, वही काम अचानक मुश्किल लगने लगता है। जिन लोगों पर भरोसा था, वही लोग बदलने लगते हैं। कुछ संबंध अपने आप टूट जाते हैं, कुछ आदतें अचानक ही छूटने लगती हैं और कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं। लोग इसे दुर्भाग्य कहते हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य नहीं होता, यह ऊपर वाले की योजना का हिस्सा होता है, क्योंकि नई शुरुआत हमेशा पुराने के समाप्त होने से होती है। आप खुद महसूस करते होंगे कि हाल के दिनों में आपके जीवन में कई चीजें बदल रही हैं। कई बार ये बदलाव आपको तकलीफ भी देते हैं, लेकिन सच यह है कि भगवान आपको वहां से हटा रहे हैं जहां रहना आपके लिए ठीक नहीं था। वह उन लोगों को आपके जीवन से दूर कर रहे हैं जो आपके दिल या आपकी आत्मा को धीरे धीरे कमजोर कर रहे थे। वो उन आदतों को आपसे छुड़वा रहे हैं जो आपको नीचा खींच रही थी। वह उन जगहों से निकाल रहे हैं जहां आप बहुत छोटे बनकर रह रहे थे। भगवान कभी भी सीधे नहीं कहते कि यह मत करो या वहां मत रहो। वह संकेत देते हैं, और जब मनुष्य संकेत नहीं समझता, तब वह उस जगह को खुद ही असहज बना देते हैं ताकि आप वहां से निकल जाएं। कई बार आप महसूस करेंगे कि जिस व्यक्ति को आप कभी खोना नहीं चाहते थे, वही व्यक्ति आपकी जिंदगी से दूर हो गया। यह दर्द देता है, लेकिन इसके पीछे हमेशा एक बड़ा कारण होता है। भगवान किसी को आपकी जिंदगी से तब हटाते हैं जब वह व्यक्ति आपकी भविष्य की ऊंचाई को सहन करने लायक नहीं होता। इसी तरह पुराने सपने भी टूटने लगते हैं, क्योंकि भगवान नए सपने देने वाले होते हैं। पुरानी सोच टूटती है क्योंकि नई सोच आने वाली होती है। पुरानी पहचान बिखरती है क्योंकि आपको एक नई पहचान देने की तैयारी होती है। किसी का बिखरना उसका अंत नहीं होता, यह उसके बदलाव की शुरुआत होती है। सबसे खास बात, इस टूट फूट के दौरान आप खुद से सवाल पूछने लगते हैं कि क्या मैं गलत हूं? लेकिन सच ये नहीं होता, यह आपका दोष नहीं होता, यह आपका चयन होता है। जब भगवान आपको चुनते हैं, तो वह आपको साधारण से असाधारण बनाने की प्रक्रिया में ले जाते हैं। इस प्रक्रिया में पुरानी आदतें, पुराने संबंध, पुराने डर, पुरानी सोच सब टूटते हैं। आप महसूस करेंगे कि इस समय आपका मन एक पल शांत रहता है और अगले ही पल बेचैन। आप समझ नहीं पाते कि आप रोएं या मुस्कुराएं, आगे बढ़ें या रुक जाएं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि आपकी आत्मा रूपांतरण से गुजर रही होती है। जैसे मिट्टी को नया आकार देने से पहले उसे टूटना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी निखरने से पहले बिखरना पड़ता है। लेकिन इस बिखराव का एक सुंदर पक्ष है, आप अपने आप को पहले से ज्यादा समझने लगते हैं। आपको पता चलता है कि कौन आपके साथ था और कौन सिर्फ दिखावे में था। आपको पता चलता है कि कौन सा रास्ता आपकी आत्मा को शांत करता है और कौन सा रास्ता आपको खींचता है। यह टूट फूट आपकी दृष्टि साफ करती है। दिखने में यह चरण कठिन होता है, लेकिन यही चरण आपकी शक्ति बन जाता है। यही चरण आपके दिल को मजबूत बनाता है। यही चरण आपको उस रूप में ढालता है जो आगे चलकर लोगों को प्रेरणा देगा। भगवान जब किसी को चुनते हैं तो पहले उसे खाली करते हैं ताकि उसमें नया भरा जा सके। यह दर्द का समय नहीं, तैयारी का समय होता है। और जब यह टूट फूट पूरी होती है तो आपका मन अचानक हल्का हो जाता है। आप महसूस करते हैं कि आप किसी बोझ से मुक्त हो गए हैं। आप पहले से ज्यादा साफ सोचते हैं। छठा संकेत, रुचियों और आकर्षण का पूरी तरह बदल जाना। जब आप पर दैवीय चयन होता है,
तो आपकी पसंद नापसंद, आपकी रुचियां, यहां तक कि आपका आकर्षण भी पूरी तरह से बदल जाता है। जो चीजें पहले आपको बहुत आकर्षित करती थीं, अब वही चीजें आपको फीकी लगने लगती हैं। आपकी नजर अब उन चीजों पर जाती है जिन्हें पहले आप देखते भी नहीं थे। आपकी अभिरुचि अब उन विषयों में होने लगती है जो आपकी आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। आध्यात्म, सेवा, ज्ञान, रचनात्मकता। आपको अचानक किताबें पढ़ने का मन करने लगता है, प्रकृति के करीब जाने का मन करने लगता है, खुद को व्यक्त करने के नए तरीके खोजने का मन करने लगता है। यह बदलाव कोई सामान्य बदलाव नहीं होता। यह संकेत होता है कि आपकी ऊर्जा का स्तर बदल गया है। पहले आपकी ऊर्जा निचले स्तर पर थी, इसलिए आप निचले स्तर की चीजों में रुचि लेते थे। अब आपकी ऊर्जा ऊंचे स्तर पर पहुंच रही है, इसीलिए आप ऊंचे स्तर की चीजों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आपके दोस्त बदल जाते हैं, आपकी पसंद की म्यूजिक बदल जाती है, आपके बात करने के तरीके बदल जाते हैं। यह सब इसलिए नहीं होता कि आप दिखावा कर रहे हैं, बल्कि इसलिए होता है कि आपका भीतरी स्तर बदल चुका है और बाहर सिर्फ उसी का प्रतिबिंब दिख रहा है। इस दौरान आपको अक्सर ऐसा लगेगा कि आप दुनिया से अलग थलग पड़ गए हैं। लोग आपकी बातें नहीं समझ पाते और आप लोगों की बातों में रुचि नहीं ले पाते। यह अलगाव डराने वाला लग सकता है, लेकिन यह आपकी आत्मा का अपने असली घर की ओर बढ़ना है। भगवान आपको इसी तरह तैयार करते हैं ताकि आप दुनिया के शोर में ना खोएं, बल्कि अपने भीतर की आवाज सुन सकें। सातवां और अंतिम संकेत, एक गहरी आंतरिक शांति और जानने की अनुभूति। सबसे अंत में, जब सारे बदलाव हो चुके होते हैं, तो एक अद्भुत संकेत प्रकट होता है। एक गहरी, अटूट, अनकही शांति जो आपके भीतर बस जाती है। ये वह शांति नहीं है जो किसी बाहरी चीज से मिलती है। ये वह शांति है जो आपके अपने अस्तित्व के केंद्र से फूटती है। आपको लगने लगता है कि सब कुछ ठीक है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। आपके भीतर एक अडिग विश्वास जागता है कि आप अकेले नहीं हैं, आपका मार्गदर्शन हो रहा है और सब कुछ एक उच्च योजना के अनुसार चल रहा है। इसके साथ ही आपको एक जानने की अनुभूति होने लगती है। आपको बिना सोचे समझे पता चल जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपकी आंतरिक आवाज इतनी स्पष्ट और मजबूत हो जाती है कि आप उस पर संदेह ही नहीं करते। आप समझ जाते हैं कि आपका जीवन अब आपका नहीं रहा। यह एक उच्च शक्ति के हाथों में है जो आपके माध्यम से काम कर रही है। और इस ज्ञान के साथ ही सारा भय, सारी चिंता, सारी असुरक्षा धीरे धीरे विलीन होने लगती है। यही वह अवस्था है जहां चुना हुआ व्यक्ति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। वह जानता है कि उसे चुना गया है और अब उसका काम बस उस रास्ते पर चलना है जो उसके सामने प्रकट हो रहा है। उसे अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका अपना अस्तित्व ही सबसे बड़ा प्रमाण बन जाता है। समापन। तो दोस्तों, ये थे वह 7 दिव्य संकेत जो बताते हैं कि भगवान ने आपको चुन लिया है। अगर इनमें से कोई भी संकेत आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप साधारण नहीं हैं। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किया जा रहा है। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह आपको उस शिखर पर ले जाएगी जहां से आप न सिर्फ अपना, बल्कि असंख्य लोगों का जीवन रोशन कर सकते हैं। इस यात्रा में डरिए मत, विश्वास कीजिए। जो आपको तोड़ रहा है, वही आपको बनाएगा। जो आपसे छीन रहा है, वही आपको कहीं बेहतर देगा। और जो आपको अकेला कर रहा है, वही आपको स्वयं से मिला रहा है। आप चुने गए हैं। बस इस सत्य को जानिए और आगे बढ़िए। और हाँ दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको प्रेरित कर सका है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखिए। यह छोटा सा कदम ब्रह्मांड के साथ आपके संबंध को और मजबूत करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शांति और शक्ति आपके साथ हो।